हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। वो जो जिंदा खुदा, आज हम उसकी इबादत के लिए इस जगह पर मौजूद हैं और तमाम ईबीएन चैनल को देखने वाले नाजरीन को खुदावन में खुशामदीद कहते हैं और एक मरतबा फिर हम आप सबको वेलकम करते हैं। ईबीएन चैनल को देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और खुदावन के नाम को चला दीजिए। और हम ईबीएन चैनल के और पास्टर इमैनुअल के बहुत शुक्रगुजार हैं जो गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम तरतीब देते हैं ताकि खुदा का कलाम जो है वो दुनिया तक, दुनिया की इंतहा तक पहुंच जाए, जिस तरह यबीस की हदों तक खुदा का कलाम पहुंचना चाहिए। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें भी ऐसे मौके देता है कि हम खुदा के कलाम को बयान कर सकें। तो मैं पास्टर मुनीर हाउस ऑफ प्रेयर चर्च से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। तो मेरे अजीजों, आए आज हम खुदा के पाक कलाम में से, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि वो बादशाह जिसकी पेशन गोइयां पेशतर से हो चुकी थी। और ये अगर हम यसाया में देखते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह की पेशन गोई यसाया 7 बाब में की गई कि एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और इसी तरह अगर हम 9 बाब में देखते हैं तो वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेशन गोई की गई है कि एक लड़का तवल्लुद होगा, वो अजीब होगा, मुशीर होगा, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। और आज ये वो दिन है जिसको हम पाम संडे कहते हैं और आज हम खजूरों का इतवार, उन डालियों को अपने हाथों में लिए उसका इस्तकबाल करते हैं। तो आए आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखिए। अगर हम इस कलाम में से देखते हैं तो पुराने अहदनामा में जब सुलेमानी हैकल को तैयार किया गया तो उस वक्त उसकी दीवारों पर खजूर की डालियां बनाई जाती, उसके दरवाजों पर खजूर के दरख्त बनाए जाते। वो इसलिए कि जब मसीही लोग, बनी इस्राएल के लोग फतह के बाद सुलेमानी हैकल में दाखिल होते तो ये एक फतह का निशान, खजूर की डालियां एक फतह का निशान है। फतहमंद लोग जब जंग से वापस आते थे तो लोग हाथों में खजूर की डालियां लेकर उनका इस्तकबाल करते थे। और मेरे अजीजों, आज अगर हम मुकाशवा उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत में भी देखते हैं तो वहां पर भी सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए खुदा के मज़बा के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। आए आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 4 आयत में हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा अनुभव, गो के यरूशलेम के शहर एक छोटा सा शहर है, लेकिन अंदाजा के मुताबिक, जो कि मुफक्किरीन का अंदाजा है, उसके मुताबिक वहां पर 1,20,000 लोग उस वक्त जमा थे।
और वो 1,20,000 लोग जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस जगह पर यरूशलेम में कदम रखा तो वो होशन्ना के नारे लगाते और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए उसका इस्तकबाल करने को आ गए। और वो फिजा उस वक्त होशन्ना के नारों से गूंज उठी और वहां पर सब लोग अपने कपड़े उतार कर उस जगह पर रास्ते में बिछाए जा रहे थे, उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते में बिछाए जा रहे थे। और मेरे अजीजों, अगर देखा जाए तो ये तारीख में अगर हम देखें तो क्यों उन्होंने अपने कपड़े उतारे? वो आज एक बादशाह का इस्तकबाल कर रहे थे। और ये भी लिखा हमने देखा, क्योंकि अगर मुफक्किरीन की किताबों में हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने अपने कपड़े इसलिए उतारे कि 3 दिन तक उन्होंने अपने वो कपड़े ले जाकर अपने घरों में टांग कर रखे। किस लिए? कि वो ये समझ रहे थे कि यही हमारा नजात दहिंदा है, यही हमें रूमी कौम से नजात देगा। और जब हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारे खानदान बढ़ेंगे तो फिर हम उन्हें दिखाएंगे कि हमने इस बादशाह का इस्तकबाल किया जिसने हमें रूमी हुकूमत से नजात दी। तो मेरे अजीजों, आज नजात सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है और उसका एक शहाना इस्तकबाल किया गया, क्योंकि वो एक नजात का काम करने वाला था। लेकिन लोगों की सोच कुछ और थी। वो शायद ये समझ रहे थे कि ये हमारा नजात दहिंदा और हमारा नजात देने वाला अब यहाँ पर मौजूद है, जो हमें रूमी हुकूमत से बचाएगा, छुड़ाएगा। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो किसी और नजात के काम के लिए इस दुनिया में आए थे और वो उस नजात के काम को लेकर चल रहे थे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कई मर्तबा ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। मेरे अजीजों, वाकया ही उसकी बादशाही अब्दियत की बादशाही है, अब्दी बादशाही है और उस आसमान की बादशाही है। अब जब वो जल्द करीब आने वाला है, लोगों ने होशन्ना के नारे लगाए, होशन्ना होशन्ना, ए खुदावंद तू हमें बचा, ए खुदावंद तू हमें बचा। होशन्ना का मतलब है कि ए खुदावंद तू हमें बचा, वो बचाने वाला खुदा। और अगर आज हम इस पाम संडे को, खजूरों के इतवार को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों गए थे? क्या शोहरत हासिल करने के लिए? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कोई ऐसी शोहरत नहीं चाहता। वो तो उस वक्त भी बहुत सी शोहरत हासिल कर सकता था जब वो मौजज़ात करता था, लेकिन उसने किसी भी मौजज़ा के वक्त ये नहीं कहा कि जाओ और पूरी दुनिया को बताओ। शायद आज हम यही कोशिश करते हैं कि कोई भी छोटा सा काम करे तो बहुत सी तस्वीरें और बहुत से पोस्टर हमारे इस दुनिया में लगा दिए जाते हैं और लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा कि अपने घर जाओ और किसी से कुछ ना कहना। हमेशा उन्होंने यही कहा। लेकिन इस वक्त वो अपने आखिरी सफर को तकमील देने के लिए जा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह हकीकी नूर थे। और यूहन्ना 1 उसकी 9 तक 11 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने वाला था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। मेरे अजीजों, हकीकी नूर इस वक्त दुनिया में मौजूद था, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना। उस वक्त के लोगों ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो नहीं जानते थे। वो तो सिर्फ एक ऐसे नजात दहिंदा का इस्तकबाल करना चाह रहे थे जो उन्हें सिर्फ रोमी हुकूमत से नजात दिलाए। वो तो उस बादशाह का इस्तकबाल कर रहे थे कि ये तख्त पर बैठेगा और हमें रूमी हुकूमत से निजात दिलाएगा। और इस शोर को जब 1,20,000 लोग उस जगह पर होशन्ना के नारे लगा रहे थे तो उस वक्त रूमी हुकूमत के तख्ते भी हिल गए थे और वो भी एक दफा इस सोच में पड़ गए कि ये कौन है जिसका इतना शहाना इस्तकबाल किया जा रहा है, जिसके लिए होशन्ना के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसकी
बादशाहत का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मेरे अजीजों इसकी बादशाहत का जिक्र तो पेशतर से ही हो चुका था और अब उसकी तकमील के दिन थे कि जब वो उस बादशाहत की तकमील के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए आया था। दुनिया ने उसे बिल्कुल ना पहचाना, दुनिया ने उसे बिल्कुल ना पहचाना मेरे अजीजों। उन्होंने सोचा कि ये वो बादशाह है जो हमें रोटी भी खिलाता है, ये वो बादशाह है जो मौजज़े करता आ रहा है मेरे अजीजों। लेकिन आज हमें इन मौजज़ों की जरूरत नहीं है। हमें इस बात को देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह किस मिशन को लेकर आए। उनका मिशन गरीबों को खाना खिलाना नहीं था, उनका मिशन ये था कि वो हमें अपनी हलाकत से बचाएं, वो हमें जहन्नम की आग से बचाएं। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आना एक हादसा नहीं मेरे दोस्तों। ये प्लान के तहत, खुदा के प्लान के तहत खुदावंद यीशु मसीह को, उसके बेटे को इस दुनिया में भेजा गया ताकि वो हमारे इस नजात के काम को मुकम्मल करे। अगर हम लूका 4 बाब उसकी 18 आयत में देखते हैं तो मेरे अजीजों यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, लूका रसूल की मार्फत अंजील उसका 4 बाब और उसकी 18 और 19 आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। मेरे अजीजों, वो खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए यहाँ पर आया। साले मकबूल, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं, वो साल जिसमें हम खुदावंद के साथ होंगे, खुदावंद की अपनी बादशाहत में होंगे। वो साल साले मकबूल कहलाएगा। वो अपना मिशन इसमें बयान कर रहा है कि वो साले मकबूल की मुनादी करने को इस दुनिया में आया है, अपना फर्ज पूरा करने को इस दुनिया में आया है। यीशु दोबारा जल्द आने वाला है, उसकी बादशाहत दोबारा जल्द आने वाली है। हम अपने मकसद को भूल चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद को नहीं भूलता। अगर हम इफ्तियों के खत में देखते हैं तो वहां लिखा है कि तुम खुदा के हाथों की कारागरी हो, तुम्हारी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत खून से दी गई है। मेरे सीधो आज वक्त है कि हम अपने बदनों को यीशु के जलाल के लिए जाए, यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। क्या आज हम उस मिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आज हम उस मिशन को पूरा कर रहे हैं? शैतान की पूरी कोशिश है कि वो आपको सुस्त कर दे और वो अपने मकसद में कामयाब है और उसने आपको सुस्त कर दिया है। मेरे दोस्तों, खुदावंद का वक्त करीब है। खुदावंद ने सबसे पहला मौजज़ा काना गलील में किया जब उसने पानी को मैदा में तब्दील किया और उसकी मां ने जो उनके साथ थे उनसे कहा कि ये जो कहता है इससे कहो वो पूरा हो जाएगा, ये जो कहता है वो करो। लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह के पास गए तो खुदा ने कहा कि अभी वक्त नहीं आया मेरे अज़ीज़ों, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। उसके बाद खुदा ने उस मौजज़ा को भी किया। ये आपकी बरकत का वक्त है और आपकी बरकत का वक्त किसी वक्त भी आ सकता है। आप चर्चेज में देर से पहुंचते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने अपनी बरकत को लेना है तो उसके लिए आपको वक्त की कदर करनी है। अब वक्त आ चुका है कि आप उसकी हजूरी में चलना शुरू कर दिए। खुदा यीशु मसीह ने हमेशा कहा, हमेशा अपने आप को कभी भी जाहिर नहीं किया और हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी हजूरी में रहें, अपने आप को जाहिर ना करें, उसके नाम की को जलाल देने के लिए उसके नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। अगर यूहन्ना
20 बाब और उसकी आयत 8 आयत में, यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए यूनानी लोग आए और उन्होंने फिलिप्पस से कहा कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब मेरा वक्त आ चुका है। मेरे अजीजों, उसका शहाना इस्तकबाल खजूरों के इतवार में किया जा रहा था और वो वक्त आ चुका था कि अब खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर होना था। उसके जलाल के लिए उसे जाहिर होना था और उसने फिर अपने आप को उन पर जाहिर करना शुरू कर दिया। आइए हम खुदा के पाक कलाम से एक हवाला और देखेंगे, लूका उसका 19 बाब और उसकी 37वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में से लूका रसूल की मार्फत अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 37वीं आयत में हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, लूका रसूल की मार्फत अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 37वीं आयत। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। मेरे अजीजों, खुदावंद के शागिर्दों ने जब उसे पहचान लिया तो उन्होंने भी उसकी हम्द शुरू कर दी, उसके नाम की तारीफ शुरू कर दी और उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। शागिर्दों की सारी जमात उन मौजूदों के वसीला से उसे पुकार रही थी। मेरे अजीजों, यरूशलेम में उस वक्त में एक बात और भी हुई और वो बड़ी अफसोसनाक बात थी। अगर लूका रसूल की अंजील उसके 19वें बाब और 42 और 41 और 42वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है कि जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। क्या किया कि वो रोया, क्योंकि वो उस शहर की, उस जगह की हालत को देख न सका। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने उस दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरह से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम इस वक्त को पहचान लें और अपनी जिंदगी में ले लें। लिखा है कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। हम पर किस वक्त निगाह की गई? हमने मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा तो कबूल कर लिया है, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है। और ज़बूर में भी लिखता है कि असी रुलदे फिरदे सा ते हुण सानू यीशु मिलिया है, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करता है। मेरे अजीजों, यीशु हमें बहुत प्यार करता है, खुदा हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन आज शैतान ने हमारी खुशियों को चोरी कर लिया है। हम उसे कबूल तो कर चुके हैं मगर उसके साथ सही तौर पर चलते नहीं। हम उसे अपनी जिंदगी में तो ले लेते हैं लेकिन हमारी राहें उस तरह हमवार नहीं रहती जिस तरह मसीह यीशु के साथ चलने में है। कलाम में लिखा है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। आज भी यीशु बहुत सी जिंदगियों को देख कर रोता है, जिस तरह उस दिन उस शहर में उस शहाना इस्तकबाल के बाद वो रो दिया। उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया लेकिन वो अंदर से खुश ना था, क्योंकि वो जानता था कि ये दुनिया, ये लोग जिनकी निजात का काम करने के लिए वो इस दुनिया में आया है, वो उससे बहुत दूर थे। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम उसके साथ चलें,
यीशु के साथ चले, अपनी मिनिस्ट्रीज को, अपने चर्चेस को उनको गाइड करें कि वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद की राह को हमवार करें। मेरे अजीजों, यीशु किसी भी वक्त आने वाला है, वो मुझे और आपको लेने के लिए किसी भी वक्त आने वाला है। ये खजूरों का इतवार हलीमी का दिन है, अमन का दिन है, और वो गधे पर बैठकर, गधे की सवारी, लादू के बच्चे पर सवार होकर इस दुनिया में आए, लादू के बच्चे पर सवार होकर। और अगर हम देखते हैं तो गधे का सिंबल जो है वो हलीमी का सिंबल है, वो हलीम है, और वो आज के दिन खजूरों के इतवार के दिन हलीम होकर इस दुनिया में आया, गधे पर सवार होकर। वो अंधों को आंखें देने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, कोड़ियों को शिफा देने के लिए इस दुनिया में आया। फिलिपियों 5 बाब उसकी 2 आयत में ऐसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था, हलीम बन जाओ उस झुकी हुई डाली की तरह, क्योंकि हमेशा फल उसी डाली को लगेगा जो झुकी हुई होती है। और खुदावंद यीशु मसीह आपको इसी तरह की डाली बनने की तरहीब देता है। वो कहता है कि आप झुक जाएं, आप आजिज हो जाएं, आप हलीम हो जाएं। जब आप हलीम हो जाएंगे तो फिर ही वो आपको फल देगा, फिर ही आपकी मिनिस्ट्री को फल देगा, फिर ही वो आपको और बढ़ाता चला जाएगा। आज वक्त है कि हम इस खजूरों के इतवार को आज उस जगह पर ले जाए जहां पर बर्रा है। क्योंकि मेरे अजीजों, जैसा कि पहले हम इस बात को देख चुके हैं कि मुकाशवा में उसके 7 बाब में लिखा है कि सफेद जामे पहने हुए एक बहुत बड़ी भीड़, जिस तरह का अंबो इस दुनिया में था, जिस तरह की अवाम इस दुनिया में थे, जिस तरह का हजूम इस दुनिया में था, उसी तरह एक जमात जो है वो खुदावंद के बर्रा के सामने खड़ी है, खुदावंद के मस्बा के नीचे खड़ी है, और खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए। और आज भी हम पाम संडे को खजूर की डालियां हाथ में लेकर उसकी नजात के दिन को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन यरूशलेम में वो अपनी नजात को लेकर दाखिल हुआ और उसका शहाना इस्तकबाल किया। और आज भी हम चर्चेस में खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये तैयारी का वक्त है कि हम अपने को आपको तैयार करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करने वाले हो, उसका साथ जाने वाले हो, और उस भीड़ में शामिल हो जाए जो आज भी बर्रा के सामने खजूर की डालियां लेकर खड़ी है। आज हम उस भीड़ में शामिल होकर उसके नाम को जलाल देना चाहिए। मेरे अजीजों, वो आज इस वक्त पर हमें अपने साथ लेकर चलना चाहता है। हमें चाहिए कि हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी सताइश करें और उसकी हम दोसना करें, और उस भीड़ में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद अपने आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।